यू हैव टू टेक गॉड ऑन हिज वर्ड। गॉड का हर शब्द बहुत सीरियस है। बोलो, मैं वाचा का इंसान हूं। आई एम द कवनेंट पर्सन। वी आर द कवनेंट पीपल। हम वाचा के लोग हैं और ये वाचा अब दिखनी चाहिए मेरी जिंदगी में। ये वाचा आज से दिखेगी। यीशु के नाम से आमीन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए। परमेश्वर भले हैं, वो हम सबको अंदर से बाहर बदल रहे हैं और अ, दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही लोग हैं हम, लेकिन हम जानते हैं कि इस वक्त हम क्या कैरी कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका वचन सुनने के लिए तैयार हैं और समझने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हमसे बातचीत कीजिए और हमारी जो भी आवाज में सिखाने जा रहे हैं उसको एक्सेलरेट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस दफा हम लोग हमने पिछले 2 दिन पहले हमने अपनी बाइबल पढ़नी खत्म करी है। मतलब हमने एक दफा पूरी बाइबल पढ़ी 43 वीक्स में, और अब हम उसे दोबारा पढ़ने जा रहे हैं इस सोमवार से। लेकिन मैंने परमेश्वर का एक अलग तरीका देखा। जब मैं उसके बारे में डिस्कशन कर रही थी, बातचीत कर रही थी, मुझे कुछ बातें समझ में आई कि परमेश्वर हम सबको क्या समझाना चाहते हैं। हम सब ने फ्राइडे को जब शाम को वचन सुना था, हमने कुछ बातें सुनी परमेश्वर के बारे में कि उसके क्या गुण हैं और वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन आज मैं आपके सामने मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो कितने लोग कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हैं? या वी ऑल आर। तो मैं आपको पूरी बाइबल का सारांश कुछ शब्दों में सुनाना चाह रही हूँ। जस्ट वन लाइन। कोई समझ सकता है कि पूरी बाइबल का सारांश एक लाइन में हो सकता है? मतलब इतनी बड़ी किताब है, राइट? बट मैं हिंदी में पढ़ूंगी। एक वाक्य में बाइबल, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन मानवता ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, दुनिया को तोड़ दिया और उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने मानव जाति के पापों का भुगतान करने और टूटी हुई मानवता को बचाने के लिए स्वयं को, ध्यान से सुनिए, स्वयं को यीशु के रूप में भेजा। और वह एक दिन मनुष्यों और दोनों को बहाल करेगा, विश्व को और उसकी मूल पूर्ण स्थिति में। Amen। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। The Bible in one sentence: God created everything, but humanity rebelled against him, broke the world and messed up their lives. So God sent himself in the form of Jesus in order to pay for humankind's sins and save broken humanity. And he will one day restore both humans and the world to its original perfect state. Amen. So I know that's a lot, but let's go in another manner. हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। तो कल से हम बाइबल पढ़ने जा रहे हैं। शायद वहां पर केवल 4 लोग होंगे, 4 बजे के 4 लोग, लेकिन होंगे। प्रभु की वेदी तैयार रहेगी और उस पर कुछ पढ़ाई होगी क्या? तो हमें अब सबसे पहले पता करना है कि हमें बाइबल पढ़नी क्यों है। और हमने इस बात पर चर्चा की थी कि हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं और इस सृष्टिकर्ता के बारे में सब कुछ जानते हैं, और ये एक बीज है जो हमारी आत्मा को मजबूत करता है और वो हमें साफ करता है और हमें तैयार करता है वहां जहां पर यीशु मसीह हमें मिलने जा रहे हैं। और अभी हम ड्रामा के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस यू कैन कीप दैट स्लाइड ऑन, बट मैं आपको भी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बाइबल की कहानी शॉर्टकट में आप सबको बताती हूँ। सी फॉर कैट सीखा है हम लोगों ने, करेक्ट? हम लोग अब सीख वाली कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले परमेश्वर ने सी किया। सी मतलब क्रिएशन की, सृष्टि करी। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बनाया, ठीक है? और उन्होंने कैसे बनाया? परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया? कोई बता सकता है मुझे कैसे बनी दुनिया? कैसे मैन्युफैक्चर हुई? कौन सी फैक्ट्री लगाई थी गॉड ने? उन्होंने बोला और दुनिया बन गई। तो सबसे पहला सी जो है हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 1 और 26, वहां पे मैं उसको अनुवाद कर दूंगी। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज इन आवर लाइकनेस। तो सबसे पहले वचन 1 में लिखा है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, और वहां लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया और पृथ्वी बनाई।
और परमेश्वर ने कहा कि मैं अब 26 वर्ष में लिखा कि मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब क्रिएशन कर रहे हैं, सी फॉर क्रिएशन नंबर 1, तो वहां पर वो सबसे पहले स्वर्ग बनाया, दुनिया बनाई, वहां पर ज्योति करी, पानी का इंतजाम करा, पेड़ पौधों का इंतजाम करा, जानवरों का इंतजाम करा। सो ये हमारी कहानी है, करेक्ट। और सबसे अंत में उन्होंने कहा मेरे जैसा एक इंसान जो मेरी सूरत और मूरत में है, और उन्होंने बनाया मनुष्य को, राइट, आदम और हव्वा को। अब यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ उन्हें दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस क्रिएशन की पता क्या है? परमेश्वर क्या क्रिएट कर रहे थे? आदम और हव्वा को और उनके साथ अपनी फेलोशिप को, यानी कि संगठन को। ये पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर जिन्होंने पूरी दुनिया को सृजा, जो पहला पोर्शन है उनकी, जब उन्होंने दुनिया बनाई, उन्होंने अपने लिए क्या बनाया? फेलोशिप। उस फेलोशिप के लिए उन्होंने कहा लेट देयर बी लाइट, दुनिया बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। लेकिन उसका एसेंस क्या है? उसका कोर क्या है? मनुष्य और परमेश्वर की एकाग्रता, फेलोशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप। तो जब हम क्रिएशन की बात करते हो, बादल हुआ, ये हुआ, ओके फाइन, बट एक्चुअली गॉड ने मानव को बनाया अपने लिए। और ये जो क्रिएशन था, ये वो क्रिएशन था जहां पर स्वर्ग बन रहा है, मतलब स्वर्ग हेवंस है, एंड पृथ्वी बन रही है, जानवर बन रहे हैं, और परमेश्वर अपने आप को देखकर मनुष्य को बना रहे हैं और उसके साथ बातचीत कर रहे हैं और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। जाओ ग्रो करो, अभी तो तुम ग्राउंड जीरो पे खड़े हो, अभी तो शुरुआत करनी है, मैंने तुम्हें ब्लेस कर, अब आगे बढ़ना है, इस ईडन को, बागे ईडन को संभालना है। परमेश्वर ने एक बाग बनाया जिसमें आदम को रखा, वहां पर वो उससे मिलने आते थे और वो कह रहे थे मैं तुम्हें इक्विप कर रहा हूं, तुम्हें आइडियाज दूंगा, सीक्रेट्स दूंगा, इन सब चीजों को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे मैनेज करना है और पूरी पृथ्वी पे कैसे भर जाना है। सो वो सब शुरू हुआ था। तो पहला सी है कि परमेश्वर ने क्रिएट करा वो रिश्ता और मैनेजर्स बनाए इस पृथ्वी के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा उनको बहुत सारे बच्चे चाहिए थे। पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे सब उनके पास आके उनके साथ खड़े होते, हमारे पिता, हम आपकी संतान है, दैट्स ऑल, दैट्स इट। इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ रिश्ता। आमेन। तो परमेश्वर क्या चाहते थे? जो उन्होंने इस कहानी का मेन एसेंस क्या है जो अभी हम सुन रहे हैं कहानी, किसी को समझ आया या कोई बताना चाहेगा? एनीबडी गो अहेड। परमेश्वर के साथ रिश्ता। परमेश्वर के साथ रिश्ता। अब दूसरा सी क्या हुआ? ये जो हमारी बाइबल है उसमें दूसरा सी क्या हुआ कि जब तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में आदम ने पाप करा तो आ गया सी मतलब कर्स मतलब श्राप आ गया मनुष्य पे, क्योंकि गॉड ने जो अपना संगठन बनाया था उसमें एक तीसरा पर्सन आ गया। मनुष्य जो इस संगठन के लिए बना था कि वो परमेश्वर की सुने, परमेश्वर उनकी सुने, दोनों मिल करके तालमेल में पूरी दुनिया को एस्टैब्लिश करे। अब मनुष्य जो था वो किसी और की सुन रहा था, बात किसी और की नहीं थी, वो दुष्ट की सुन रहा था और अपने मन में सोच रहा था ये सही है, और गॉड को उसने क्वेश्चन किया। तो वहां पर क्या हुआ? या तो आप इधर देख सकते हैं या इधर देख सकते हैं एक साथ। तो अब आप किसी चीज को देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं, तो आप इधर और इधर दोनों तो नहीं देख सकते। तो उसने परमेश्वर से अपनी आंखें हटाई क्योंकि उसको एक फल अच्छा लगा या किसी की आवाज उसने सुनी और वो परमेश्वर से दूर हट गया। यही उसका पाप था। और उस पाप से जो पहले आदम ने करा, श्राप आया और उस इंसान का जो सिस्टम था, जो गॉड ने बनाया था, वो श्रापित हो गया। मनुष्य श्रापित हो गया, मनुष्य पाप से भर गया। अब परमेश्वर को अपनी बागे अदन का संरक्षण करने के लिए, अपनी पवित्रता का संरक्षण करने के लिए उसको वहां से निकालना पड़ा और उसके पास ऊपर बहुत से श्राप आ गए। और वो हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 में, वहां पर लिखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगी। serpent ने कहा for you will certainly not die, for God knows that when you eat from it your eyes will be open and you will be like God knowing good and evil। धूर्त ने कहा, दुष्ट ने कहा, अरे तुम मरोगे थोड़ी, तुम तो बस, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम चीजें देख पाओगे। और उस स्त्री ने गलत बात को सुना, माना, खुद भी पाप किया, पति से भी पाप करा, दोनों ने मिलकर पाप करा। उसका पति से रोक सकता था लेकिन उन्होंने परमेश्वर की मीठी आवाज
प्यार की बातों को छोड़कर किसी अनजान इंसान की, अनजान चीज की बातों को सुना, उस पे इतना बड़ा डिसीजन लिया जिसके लिए गॉड ने मना करा था, और वहां पर उनके ऊपर श्राप आ गया। उस श्राप में आया दर्द, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, अ, हर तरह का नुकसान, हर तरह का जो चीज हम आज देखते हैं जो हमें दुखी करती है, मानव जाति को दुखी करती है, वो आया जब ये श्राप आया। और उसके बाद क्या हुआ कि हम तीसरा सी देखते हैं, और तीसरा सी है कवनेंट। सब लोग बोलेंगे कवनेंट, यानी कि वाचा। जब परमेश्वर ने देखा ओहो मनुष्य ने तो फिर पाप कर दिया, नोहा के टाइम पर भी उन्होंने उस लाइन को सेव करा, अब उन्होंने एक वाचा बनाई एक आदमी से जिसका नाम था अब्रम। और अब्रम की मेन बात ये थी कि जो आदम ने नहीं करा वो अब्रम ने करा। अब्रम गॉड को नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो गॉड। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बेबीलोन में, जब वो था बेबीलोन यानी कि ऊर नगरी में था, ऊर से हरान में गया, हरान में अपने पिता तेरह के साथ था, और परमेश्वर ने उससे बात करी और उसको कहा अब्राहम अपने देश से बाहर निकलो, तुम्हारे लोग और तुम्हारे पिता के लोगों को छोड़ो और तुम उस जगह पर जाओ जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ठीक है, ये तो हो गया कमांड, परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी। एंड बड़ी अजीब बात है मेरे लिए, और मैं इस बारे में सोच रही थी, एक अनजान इंसान जिसने कभी गॉड को नहीं जाना, जो अपने देवी देवताओं को पूछता होगा, जो भी उसके देवी देवता थे, बट गॉड ने, मतलब अब्राहम ने कैसे समझा कि गॉड उससे बात करे, और उसने उनको कैसे फॉलो करा। बट उसने उनकी बात को सुना और उसके जो कदम थे गॉड के शब्दों के अनुसार हो गए, और तब गॉड ने उसको एक वायदा दिया, कवनेंट बनाई, मैं तेरे को बहुत बड़ा देश बनाऊंगा, आई विल मेक योर ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू, और मैं तुझे आशीष करूंगा, एंड आई विल मेक योर नेम ग्रेट। कम ऑन, आई मीन अब्राहम तेरा नाम भी ग्रेट होगा, एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग। हाउ कम? अभी तो उसने ओबे नहीं करा था, व्हाट हैपेंड? ये कैसे हुआ? कैसे ये हुआ कि गॉड ने उसको ब्लेसिंग दी? यू नो व्हाट, मैंने एक बहुत गहरी चीज सीखी जोसेफ प्रिंस जी के चर्च में, जब मैं वहां बैठी थी, उन्होंने सिखाई थी एक बार। उन्होंने कहा था जब हम हृदय में पश्चाताप करना शुरू करते हैं, वहां से हमारी पश्चाताप की कहानी शुरू होती है। या यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम अपने इस देश को छोड़ो, अपने पिता के देश को छोड़ो, अपने लोगों को छोड़ो। देश वेश तो हम छोड़ देंगे, लेकिन लोगों को क्यों छोड़ेंगे? और उसे पता नहीं, से कहा जाए, लेकिन उसने मन में डिसाइड किया, उसे पता था, उसे मालूम था कि ये जो आवाज है, ये जो गाइडेंस है, ये गॉड की गाइडेंस है, और वो उस गाइडेंस में आगे चलता गया, और तब गॉड ने उसे ब्लेस करा, और उसके गॉड ने उसके साथ वाचा बनाई, क्योंकि साधारण बात नहीं है। और उसके बाद बोला आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उससे ब्लेस करूंगा, जो तुझे श्रापित करेगा मैं उससे श्रापित करूंगा। इसीलिए कई दफा हम सब बिलीवर्स हैं, मैं लोगों को हमारे चारों तरफ यही सलाह देती हूँ, हमें कर्स मत करो, हमारे बारे में बुरा मत सोचो, बिकॉज फिर उसके लिए भी आप हमारे पास ही प्रेयर के लिए आओगे और हमें आपके लिए प्रेयर करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग इट घमंड में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ हम्बल योरसेल्फ, मत हमारे विरोध में कुछ सोचो मन के अंदर, ब्लेस अस। इट इज द बेस्ट। अगर आपको कुछ लगता है खुदा के लोगों को, जो आपके चारों तरफ लोग दिख रहे हैं, जस्ट लुक अराउंड, लुक अराउंड, आपको जो लोग दिख रहे हैं, इनके अपने मन में इनके विरोध में कुछ मत सोचिए, ये ब्लेस्ड लोग हैं, हम ही आशीष का मूल है। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने पहला जो सी था क्रिएशन, सी से क्रिएशन किया उन्होंने, और उन्होंने क्या क्रिएट किया? एक रिश्ता। दूसरे से हमने देखा कि जब इंसान ने खुदा की बातों को नहीं माना, वहां पर आया श्राप। और तीसरी बात हमने देखी, परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई तब से लेकर के अब्राहम तक, अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स, तो तब गॉड ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं। नाउ अब्राहम ने गॉड की बात को माना, राइट? गॉड की बात को माना। सब लोग बोले अब्राहम ने गॉड की बात को माना, और उसका ये मानना, उसका विश्वास करना ने उसको धर्मी बनाया। यीशु के नाम से आमीन। पहला धर्मी अब्राहम ही था, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया।
और उस वक्त यीशु मसीह नहीं आए थे, लेकिन परमेश्वर की बात पे चलना ही धर्मी होना है। परमेश्वर की बात को इतना वैल्यू करना। अगर आज मुझसे परमेश्वर कोई छोटा काम कहे, अच्छा तुम ये अपना बैग दे दो, तो मैं कह अच्छा हाँ बैग तो मैं दे दूंगी, अपनी बाइबल दे दो, अच्छा अपना फोन दे दो, गॉड आई नीड टू फास्ट एंड प्रे फॉर 5 days एंड आई विल लेट यू नो। एंड अपना घर दे दो, गॉड 1 साल के उपवास में जाएंगे तब देखेंगे, यू नो लाइक हाउ इट इज लाइक। लेकिन अब्राहम को सिर्फ घर और ये सब चीजें छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है, ही टुक गॉड ऑन हिज वर्ड। सो आई वांट टू एनकरेज यू, ये कहानी जो हम बाइबल की सुन रहे हैं, यू हैव टू टेक गॉड ऑन हिज वर्ड। सब बोलेंगे आई विल टेक गॉड एट हिज वर्ड। मैं परमेश्वर को उनके शब्दों के अनुसार विश्वास करूंगा और उस पर चलूंगा। आमीन। ओके, सो नाउ हम देख रहे हैं कि अब्राहम के द्वारा क्या हुआ, इसहाक आया। इम्पॉसिबल, इसहाक पैदा नहीं हो सकता था, पर पहले गॉड ने कवनेंट बनाई, पहले गॉड ने प्रॉमिस करा, कवनेंट बनाया उसके साथ। उसके बाद उसके 25 साल के बाद संतान आई। परमेश्वर काम कर रहे थे, रास्ता बना रहे थे। जब अब्राहम देखता हो कि ओ माय गॉश कब ये सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर उसके लिए काम कर रहे थे। और जब उनका बेटा पैदा हुआ इसहाक, परमेश्वर ने क्या कहता है, इसके द्वारा ही तुझे ब्लेस करूंगा, इसके द्वारा। सोचता हूँ कैसे एक बच्चे के द्वारा क्या ब्लेस करेंगे, छोटू से आई सिंगिंग गूगू गागा एंड ऑल दैट, यू नो व्हाट। बट अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक छोटू सा बेबी दिख रहा है एंड गॉड कह रहे हैं इसके द्वारा मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा। ओके, मैं 100 साल का, ये भी पैदा हुआ है, क्या ही कर लेगा मेरा। बट देन व्हाट हैपेंस दैट ये बच्चा बड़ा हुआ। इनफैक्ट गॉड ने इसी बच्चे को अब्राहम से कहा, क्या ये बच्चा जो मैंने तुझे दिया है, तू इसका बलिदान मुझे दे सकता है? ओह माय गॉश, दैट्स अमेजिंग। वी विल नॉट गो देयर, नहीं तो 2 दिन लग जाएंगे, मैं वहां से बाहर नहीं आ पाऊंगी। सो वी विल नॉट गो देयर, बट दैट वाज an अमेजिंग थिंग। द सेम चाइल्ड, गॉड ने उसको जिंदा करा। इट वाज लाइक रेजरेक्टिंग जीसस। उसके बाद इसहाक के 2 बच्चे हुए, ईसाऊ और जेकब, दोनों जुड़वा हैं। और ईसाऊ जो है उसने कुछ किया, एनीवे विल नॉट गो देयर, बट जेकब के द्वारा 12 बेटे पैदा हुए। और जेकब का नाम परमेश्वर ने चेंज करके क्या रखा था, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इज़राइल। इज़राइल, एक इंसान का नाम, उसके 12 बेटे, और वो देश आज भी खड़ा है। और आज वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ब्लेसिंग है। एंड अब्राहम हम सब के लिए ब्लेसिंग है। अब्राहम को देख करके जो हम सब ने विश्वास किया, आज हम सब अब्राहम की संतान है। हालेलुया। तो इसीलिए डबल बात हो गई। अगर कोई हमें कर्ज करेगा या मन ही मन हमारे बुरे में बोलेगा, तो फिर वो भी कर्ज हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दीस थिंग्स हैपन। अब परमेश्वर ने 4th सी क्या करा, कवनेंट पीपल, वाचा के लोग। सब लोग बोलेंगे वाचा के, वाचा के लोग। तो वाचा के लोग हैं इज़राइल। और हम देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, The Lord will establish you as his holy people. परमेश्वर तुम्हें अपने पवित्र जनों की तरह स्थापित करेगा। As he has promised an oath, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था अब्राहम को, if you keep the commands of the Lord and walk in obedience to him। यदि एक प्लीज सब लोग अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, लेकिन वो इफ नहीं सुन पाते। सब लोग बोलेंगे अगर, अगर मगर, अगर अगर अगर। ठीक है, गॉड की बाइबल में अगर बहुत जगह लिखा है, तो सब लोगों को अगर तो दिखता ही नहीं, वो सीधा वहां पहुंचते हैं, आई विल ब्लेस यू, हो गया। या एंड देयर इज नो अगर इन दैट, राइट। सो यहाँ पर लिखा है अगर, यहाँ लिखा है इफ यू कीप द कमांड्स ऑफ द लॉर्ड एंड वॉक इन ओबीडियंस टू देम। अगर तुम परमेश्वर की वाचाओं को मानोगे, क्योंकि तुम वाचा के लोग हो, तो ये सारी आशीषें तुम पे आ जाएंगी। तब अब ध्यान से सुनिए, सेम थिंग दैट ही टोल्ड अब्राहम, then all the people on the earth will see that you are called by my name and the name of the Lord and they will fear you। Hallelujah। मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। फिर दुनिया के सब लोग देखेंगे, और वो देखेंगे कि तुम मेरे नाम से पुकारे जाते हो, और वो तुमसे डरेंगे। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है, कितने लोगों ने इस वर्ड को अपनी आंखों से पूरा होते देखा है? नहीं देखा। इट्स नॉट हैपन, राइट। यू नो व्हाई? बिकॉज हम अगर मगर में फंसे हैं। अगर मगर की दलदल से बाहर आना है,
अपने आप को प्योरिटी में लाना है। और ये वर्ड आज मैं घोषणा कर रही हूं, ये वर्ड अगर के बाद पूरा होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। और क्या हो, पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तुम यहोवा के कहलाते हो, तुमसे डर जाएंगे। ओके, एवरीबडी से। और पृथ्वी के सब देश के लोग ये देखकर कि मैं पवित्र प्रजा हूं और परमेश्वर में स्थिर हूं, ये देखकर डर जाएंगे। यीशु के नाम से आमीन। And I will read it in English because it says differently. Then all the people on the earth will see that we are called by the name of the Lord and they will fear us. आज से ये आपका हिस्सा हो जाए, आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाए। टेक इट, 1 मिनट आंखें बंद करिए। रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। गॉड का हर शब्द बहुत सीरियस है। बोलो, मैं वाचा का इंसान हूं। आई एम द कवनेंट पर्सन। वी आर द कवनेंट पीपल। हम वाचा के लोग हैं और ये वाचा अब दिखनी चाहिए मेरी जिंदगी में। ये वाचा आज से दिखेगी यीशु के नाम से, आमीन। और मेरी कहानी आगे चलती है। तो इस कहानी में हमने देखा हम वाचा के लोग हैं और हम लोग जो है अब्राहम से आए हैं। और हमने देखा अब्राहम से इसहाक आया, ईसा, जेकब आया, इजराइल आया, इजराइल के 12 बच्चे आए। फिर हमने सुना कि मोसेस आए, करेक्ट, क्योंकि वो बच्चे लोग सारे फंसे हुए थे। फिर मोसेस ने उनको बाहर निकाला और तब हमने क्या देखा, वहां पर लॉ आया, यानी कि आज्ञाएं आई, 10 हुक्म आए परमेश्वर के, और लोगों को बोला गया तुम्हें इस नियम को मानना है, राइट। तो ये कहानी में हम आगे चल रहे हैं। उसके बाद राजा आए, लेकिन सबसे प्यारा राजा था दाऊद। और परमेश्वर उसके विश्वास से इतने खुश हुए, परमेश्वर दाऊद के विश्वास से इतना खुश हुए कि जैसे उन्होंने अब्राहम से बात करी थी, वैसे दाऊद से कहा तेरे अंदर से मसीहा आएगा, वो कौम निकलेगी और उसके बाद मेरा बेटा तेरे अंदर से आएगा, अभिषेकित तेरे अंदर से आएगा। सो अभी हमने 4 सी कर लिए। पहला था क्रिएशन, दूसरा था श्राप यानी कि कर्स, तीसरा था वाचा कवनेंट, चौथा था वाचा के लोग कवनेंट पीपल। अब 5वां हुआ मसीहा, क्राइस्ट, आमेन, जो परमेश्वर ने वायदा करा था लोगों को और सबको और दाऊद को, वो पूरा हुआ। और हम 1 कुरिन्थियों 15 के 3 और 4 में देखते हैं, वहां लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। For what I received I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, and he was buried, he was raised on the 3rd day according to the scriptures। 1 कुरिन्थियों 15 का 3 और 5 वो कह रहे हैं कि जो मैंने सीखा वो मैं तुम्हें पास कर रहा हूं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए। सब लोग बोले, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए। अपने वचन के द्वारा वो मारे गए, वो गाड़े गए, वो तीसरे दिन जी उठे अपने वचन के अनुसार, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। हम लोग बात करते हैं उद्धार की, मतलब प्रभु यीशु मसीह में तो उद्धार है, राइट, हम लोग ये बात करते हैं। सो जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने मन में और हम तहे दिल से प्रभु के पास आते, प्रभु हमारे पापों को माफ कर दीजिए, पहले तुम्हें पता ही नहीं होता हमने गलती करी है, हमारी आंखें बंद, मैंने गलती, मुझ जैसा तो अच्छा कोई है नहीं, मैंने इसको खिलाया, उसको खिलाया, गाय को खिलाया, बिल्ली को खिलाया, चिड़ियों को भी खिलाया, और सारे जानवर मेरे गली मोहल्ले के मुझे जानते हैं, और लाइक मतलब खिलाते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी चिड़ियों को खिलाती थी, एक रोटी गाय की बनती थी, एक चिड़िया की बनती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। तो मैंने देखा है उनको ये सब करते हुए। एंड ये सब अच्छे काम है, इसमें मतलब किसी को खिलाना विलाना इज नॉट अ बैड थिंग, बट हम ये सब क्यों करें? ताकि हमें मोक्ष मिले, उद्धार मिले। लेकिन यीशु मसीह जब आए, उनका पहला काम था कि जो हमारे पर चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है? पाप को हटाएं ताकि हम अपने ओरिजिनल शेप में, ताकि कुछ चमके। तो पाप ने काला कर रखा है। इट्स जस्ट लाइक हमारा विंडशील्ड पूरी गंदी हुई हुई, जब तूफान आता है, पहले आंधी आती है, सारी मिट्टी लग जाती है, फिर बारिश के छींटे पड़ते, जैसे कि हमसे मतलब दुश्मनी करो, फिर पानी के छींटे आते हैं, फिर थोड़ी मिट्टी और आती है, तो वो पक्का हो जाता है ना।
एंड देन वी से अब देखो गाड़ी चलाओ, कैसे चलाओगे गाड़ी आप, राइट? सो वैसे ही होता है, तो देन वी हैव टू क्लीन इट। तो यीशु मसीह चाहते थे हमारी गाड़ी आगे चले, हमारी गाड़ी परमेश्वर के पास पहुंचे, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। उनके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप हटाए गए, और उनके लहू, पहले उन्होंने उनको हटाया, नॉक देम आउट, रिमूव देयर पावर, एंड देन ही क्लेंस्ड अस। उनके लहू ने हमें पवित्र किया, शुद्ध किया, साफ किया, ताकि हम अपने पिता परमेश्वर के सामने खड़े हो सके, और फिर से जो मेन मकसद है इस सारी बातों का, फिर से बागे एदन में आए और उनके सामने खड़े हो, और फिर से उस वर्शिप में आए, फिर से उस संगति में आए। यही मेन चीज है। सो उद्धार का काम है वो सब मिट्टी का सब हटाना, पुरानी जिंदगी हटाना, और हमें तैयार करना अपने पिता के सामने खड़े होने के लिए, जो सृष्टि के मालिक है उसके सामने खड़े होने के लिए। तो ये जो पांचवा सी है वो है मसीही। बाइबल की कहानी में ये पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इसका सबसेट है, क्राइस्ट एंड क्रॉस। एक ही साथ है, क्राइस्ट एंड क्रॉस, ठीक है, दोनों एक साथ हैं। यीशु मसीह ने आना था क्रॉस पे जाने के लिए, सी यीशु मसीह ने आना था, क्राइस्ट जाएं, क्रॉस पे जाएं, और फिर से हमें रिक्रिएट करें हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ। आमेन। लेकिन मसीह ने जो क्रॉस पे किया वो खत्म नहीं हुआ। क्रूस पर जब उन्होंने अपनी जान दी, वो बन गए हेड ऑफ द चर्च, हमारा अगला सी। यानी कि अगला सी जो है, यीशु मसीह के बाद हम लोग चर्चा करते हैं चर्च की। अब कोई कहेगा चर्च इतनी जरूरी बात क्या? हाँ, चर्च ही तो जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। क्रिएशन, कर्स, कवनेंट पीपल, क्राइस्ट, एंड देन चर्च। लोग कहते हैं चर्च जाना क्यों जरूरी है? हम ऑनलाइन आ जाते हैं, ऑफ कोर्स आप लोग नहीं आ सकते, यू आर सिटिंग वेरी फार अवे, बट चर्च जो है वो इस मसीह का बॉडी है। हम जो यहाँ पर खड़े भी, हमने सोचा इतनी प्रेजेंस थी गॉड की, मतलब मेरा तो दिल कांप रहा था, आई कुड नॉट कंटेन माई सेल्फ। अगर थोड़ी देर होता मैं शायद हिट कर जाती ऊपर, यू नो, एंड यू से ये क्या हुआ, एंड दैट्स हाउ इट वाज हैपनिंग, आई जस्ट कुडंट कंटेन माई सेल्फ। लेकिन चर्च जो है, जब हम मिल करके एक साथ कवनेंटेड पीपल की तरह, वो लोग जिनके साथ परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें ब्लेस करा है, हम मिल करके जब वर्शिप करते हैं तो हम एक आशीषित लोग हैं। और यही चर्च का ग्रेट कमीशन है, क्योंकि यीशु मसीह अब सिंहासन पे बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि जो भी मैंने करा, जो भी मैंने वचन दिया, वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आमेन। उसके बाद हम देखते हैं, चर्च के बाद यीशु मसीह ने जो किया, सी से कंफर्टर। परमेश्वर यीशु मसीह के वापस जाने के बाद कौन आया? कंफर्टर, तसल्ली देने वाला, पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। कितना बड़ा गिफ्ट है जो काम यीशु मसीह कर गए, कि उनके द्वारा हमारे गंध हट गया, सब कुछ हट गया, इट्स नॉक्ड आउट। नाउ द होली स्पिरिट इज देयर मेंटेनर। अच्छा, इनको सही रखना है, पावर देनी है, यहाँ पे पावर ज्यादा हो गई, कम करो, थोड़ी बढ़ाओ इधर, इस एरिया में थोड़ा उनको, फिर हम गलत काम करें, बदतमीजी करें, कन्विक्ट, सी फॉर कन्विक्ट, कन्विक्ट करें, नो 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 ये गलत काम है। फिर उधर से वो देख रहे पावर कम हो गई, ओके कम ऑन, एनकरेज करें, कम ऑन यू कैन डू इट, और वो हमें एनकरेज करें। सो यीशु मसीह के बाद हमें चर्च मिला, और हमें क्या मिला? हमें मिले पवित्र आत्मा जी, जो हमारे कंफर्टर हैं, और उनके साथ कुछ भी काम कर सकते हैं। मतलब जो इम्पॉसिबल काम है, एक इम्पॉसिबल काम दो, मुझे बताओ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, आप चढ़ जाओगे? हमारी जिस कंपनी के लिए मैं काम करती थी, मतलब देन वी हैड टू ट्रैवल, एंड मेरी सीटीओ थी एक कंपनी की, अवीवा international global, and we were talking, what did you do dear? Oh, I just climbed the Mount Everest and came. I said, what? I was 55 years की थी, मैंने कहा Amy, I want to be like you can do it, it's in your country. I said, हाँ ठीक है, so you know so मतलब मेरे पास में I can do it maybe. And the last C of this Bible is कि परमेश्वर हम सबको सब कुछ परफेक्ट करके, अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ है, सब कुछ परफेक्ट करके एक दिन लेने आएंगे, and that will be the day of the consummation, जब सब कुछ पूर्ण होगा और हम मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे, मसीह के साथ नए जेरूसलम में रहेंगे। आमीन। और वो दिन आने वाला है, और तब यीशु मसीह
सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ। नाउ वी गो इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। तो हम लोग ये जो ड्रामा देख रहे हैं, अभी मैंने आपको ड्रामा का हिस्सा बताया है, बट लेट मी जस्ट टेल यू। सबसे पहले एक्ट 1, जैसे आप उधर ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो इंटेंशन था, जो मन था दुनिया बनाने का, तो उन्होंने शुरुआत में दुनिया बनाई। हम पहला जेनेसिस, उत्पत्ति और पहले यूहन्ना में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा फ्लड आया नोहा के समय पर। उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक राज्य आया, राजा लोग आए, दाऊद आया और मूसा आया बीच में। मूसा के बाद दाऊद, और दाऊद के बाद हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर लोग थे, सारे किंगडम, गॉड ने किंगडम बनाए इजराइल, लेकिन उसके 2 हिस्से हो गए। और उसके बाद उन सबको एग्जाइल दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने खुदा की एक भी बात नहीं मानी। पाप पे पाप पे पाप सारे राजाओं ने करा। तो किंगडम के 2 हिस्से हुए और वो लोग एग्जाइल में चले गए। उसके बाद वो लौटे हगाई 2 में, और दोबारा से जो टेम्पल था वो बना। और नीचे की टाइमलाइन हम देखते हैं कि उसके बाद यीशु मसीह आए। कोई 400 साल का कोई वर्णन नहीं है बाइबल में। यीशु मसीह आए और उन्होंने परमेश्वर ने जो उनको कहा था कि तुम सिंहासन पे बैठोगे, अपने फादर डेविड के, वो किया और उन्होंने अपने काम किए। तो यीशु मसीह के काम कहाँ लिखे? गॉस्पेल्स में, नए नियम में। सबसे पहले मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन 4 किताबों में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने क्या करा, क्या मिनिस्ट्री करी। और उसके बाद हमने पढ़ा उनके चेलों ने क्या मिनिस्ट्री करी, हम जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं। और उसके बाद अब जब उनके प्रेरितों ने कुछ काम करे, वो कहां तक हमने पढ़ा? जो हमारी बाकी की पत्रियां हैं, रोमन्स, कुरिन्थियन वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आज हम वो चर्च हैं। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी बाकी है मेरे दोस्त। आमेन। और कहानी चल रही है। आप कहेंगे मेरा हिस्सा कहाँ है स्टोरी में? यहाँ पर है, राइट हियर, या द चर्च टुडे। हम यहाँ पर हैं। और इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस बात को मेंटेन करने के लिए कि हम प्रभु के साथ चल सकें, हम अपने जो गॉड के तरीके उनमें चलें। तो ये जो कहानी है ऐसी बड़ी बड़ी लग रही है आपको, लेकिन जब आप हमारे साथ मिलकर के पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, मतलब आप सबसे पहले तो आप खुद पढ़ेंगे, वेरी पावरफुल। लेकिन आप कहेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। ऑब्वियसली अगर आप शुरुआत करेंगे, डू नॉट सेट अप एनी वुडन एशरे पोल बिहाइंड द ऑल्टर टू बिल्ड द, ओके, हाँ ये कौन सा, मैंने क्या किया, मैंने पीछे कुछ छुपाया था क्या? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट, ऐसे नहीं होता है। लेकिन हम शुरुआत से पढ़ते। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हमें डर लगेगा कि बहुत सारी किताबें हैं, नहीं नहीं नहीं। तो सबसे पहले जो किताबें हैं जिसमें आता है उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, होशू, न्यायी, रूत, समूएल, राजा, इतिहास, एजरा, नेहमिया, एस्तर, ये सारी जो है ये हिस्ट्री की किताबें हैं। आपको इजराइल की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, लेकिन वैसी वाली हिस्ट्री नहीं है ये जैसे स्कूल में डरते थे, ओ नो हिस्ट्री का पीरियड है भाग लो। ये वैसा नहीं है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब आप पढ़ेंगे आप कहेंगे मजा ही आ गया, आप कहेंगे फिर पढ़ेंगे, ये वैसी वाली स्टोरी है। उसके बाद 5 किताबें हैं, विजडम एंड सॉन्ग्स के अंडर आती हैं वो, जिसमें की आती है आयूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। उसके बाद इजराइल में जब उन्होंने गलत काम करे, तो आपको पता है जब आपकी स्कूल में आप ज्यादा गलत काम करते, ज्यादा टीचर आके डांटते थे आपको, सुधर जाओ तुम लोग सेक्शन एफ, बहुत बदमाश हो, फिर वो भी आएंगे डांटते थे ना। तो ये वो वाला टाइम है जब बहुत नॉटी हो गया था इजराइल, कोई काम ढंग से नहीं कर रहा था, सारे काम गलत कर रहा था। तो परमेश्वर को बहुत सारे हेडमास्टर, टीचर, बड़े हेडमास्टर, बड़ी टीचर, छोटी टीचर, सबको भेजना पड़ा। लेकिन वो छोटे नहीं थे, वो कुछ कम बोल रहे थे, कुछ बहुत ज्यादा बोल रहे थे। कुछ ने सारी बातें 66 चैप्टर्स में बोली, किसी ने 2 में ही बोल दी। लेकिन थे ये बड़े पावरफुल सारे के सारे, क्योंकि गॉड इनके पीछे थे। सो यशाया, यर्मिया, लैमेंटेशंस, इज़ेकियल, विलाप गीत, इज़ेकियल, डैनियल, होजिया, योएल, अमोस, ओबदाया, योना, मीका, नाहुम, हबक्कुक, जफनाया, हग्गी, जकरिया, मलाकी। सो ये सारे वो अध्यापक हैं, प्रॉफिट्स हैं, जिन्होंने इजराइल को बार बार कोशिश करी कि वो लाइन पे आ जाए। उसके बाद 400 साल का गैप, बाइबल के बारे में कोई जिक्र नहीं, बाइबल में गैप है लेकिन जीनियोलॉजी में कोई गैप नहीं है। फिर शुरू होता है अगले पेज से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम। अब 2 खास लोग थे, पॉल।
पॉल ने यीशु मसीह को समझ लिया। ओ माय गॉश, उसको जो समझ में आया उसने लिखना शुरू किया, चिट्ठियां लिखी। चिट्ठियों के नाम है रोमियो, कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, कुलुसियों। ये सब उसके फ्रेंड्स थे, ये सारे चर्चेस थे। जैसे कि कोई अगर अगर हम पॉल होते तो हम किसको लिखेंगे? नजफगढ़, जनकपुरी, बुराड़ी, नोएडा, करनाल और हापुड़, आगरा, लखनऊ, ये हमारी चिट्ठियों के नाम होते। करेक्ट, दूर दूर होता। सो और या अगर बहुत बांग्लादेश, सिंगापुर, फिलिप, इस तरीके से ये लेटर्स हैं। तो ये जगहों के नाम है, जगहों के नाम और लोगों के नाम से इन चिट्ठियों को लिखा गया। उसके बाद कुछ खास संदेश थे जो पॉल ने नहीं लिखे, जैसे कि इब्रानियों, हिब्रूज। ये बहुत पावरफुल किताब है और ये विश्वास के बारे में बहुत बात करती है और ये कह रही है भाई विश्वास में स्ट्रांग रहो। उसके बाद बुद्धि की किताब है जेम्स। जेम्स कहा जाता है कि ये जीसस के भाई थे। इन्होंने बुद्धि के बारे में कुछ 5-6 चैप्टर्स लिखे, अमेजिंग। उसके बाद और लोगों ने भी लिखे। अब यहाँ पे देशों के नाम नहीं है, इन्होंने किसको लिखे ऑडियंस नहीं पता, लेकिन पतरस, यूहन्ना और जूदा। और अंत में एक धमाकेदार किताब है जो कि बात करती है उस अंतिम समय के लिए जो आने वाला है, जहाँ सब कुछ सही हो जाएगा और उसमें उसके बारे में चर्चा है, और वो है रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य। तो है ना आसान? अब आपको लग रहा है इस वक्त ये बताना जरूरी था मेरा आपको, ताकि आपको डर ना लगे, इतना मुश्किल नहीं है। और हमने तो बगैर कुछ जाने ही पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। सो नेक्स्ट या और हम चाहते हैं कि हमारा बाइबल रीडिंग, कैमरा ऑन बाइबल रीडिंग है, आपको इसमें जरूर आना है। और हम लोग शुरुआत करेंगे, ये हमारा प्लान है। हम लोग पुराने नियम से पढ़ेंगे, पहले 2 चैप्टर्स हम लोग लेंगे पुराने नियम से। उसका नेक्स्ट हम लोग जाएंगे विजडम्स में और सॉन्ग्स में, जो मैंने भी आपको बताया। उसके बाद हम प्रॉफिट्स में जाएंगे, स्कूल के टीचर। और उसके बाद हम नए नियम में जाएंगे और हम पढ़ेंगे यीशु मसीह ने क्या किया, और हम उसके बारे में, और ये हम एक साथ पढ़ेंगे और बहुत आराम से हो जाता है काम। और जितने लोग पढ़ रहे हैं, हमने तब 9 चैप्टर पढ़े थे, इस दफा हम 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग लगभग ये पढ़ रहे होंगे और आपसे कुछ, आपको एक माइंड लेकर के चलना है। मैं यहाँ पर परमेश्वर के बारे में क्या जान रहा हूँ, मैं इसमें अपने बारे में क्या जान रहा हूँ, मेरे क्या राइट्स हैं, मुझे क्या करना है, राइट? तो जब हम जेनेसिस से शुरू करेंगे, हम लोग 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। बेसिकली चैप्टर 1 से लेके 11 तक हम लोग बात करें कि दुनिया कैसे बनी और उसमें क्या क्या एस्टैब्लिश किया गया। 12 से लेकर के 50 तक हम लोग अब्राहम के परिवार के बारे में जानेंगे कि गॉड आगे कैसे गए उनके साथ। नेक्स्ट, उसके बाद हम जब प्रॉफिट्स पे आएंगे, हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इन लोगों को करेक्ट करा और ये आगे बढ़े। या फिर हम लोग पोइट्री पढ़ेंगे, हमें भजन संहिता पढ़ना बहुत पसंद है और हमेशा ये हमारे दिल में कुछ छाप डाल जाता है वचन। और फिर अंत में हम नए नियम पर जाएंगे और हमें बहुत ही रिफ्रेश हो जाते हैं। हम जब भी नया नियम पढ़ते हैं, हमें प्रभु बहुत सारा ब्लेस करते हैं। और हम क्या करेंगे, हमें तैयारी करनी है, हमें डिसाइड करना है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें बाइबल पढ़नी है। मैं जानती हूँ आप सब पढ़ना चाहते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं। आप डिसाइड कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए और आप घोषणा करिए कि ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, आप करने पाएंगे। तो आज आप लोग अपनी आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए। आप डिसाइड करें कि आप बाइबल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और इसमें कोई समझौता नहीं। प्रेयर करिए, आप डिसाइड करें कि आप करेंगे। इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप उठेंगे पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा। आपको अपने आप नहीं करना है ये काम। मैंने कल किसी को बोला ये करना है, तो वो मैं बहुत बहुत डीपली काम करूंगा। मैंने कहा नहीं, पवित्र आत्मा ने करना है, पवित्र आत्मा से मांगेंगे। एंड फाइनली आप घोषणा करेंगे कि मैं ही 2025 की आशीष हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो परमेश्वर मेरे को सामर्थ्य देता है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स, आमेन। और हम लोग चाहते हैं कि हम इस दुनिया में शासन कर सकें। उसका मैनुअल बाइबल ही है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार खड़ी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू। लेकिन वचन को समझना और इसकी कहानी को समझना बहुत जरूरी था। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहनों को समझ में आ गया संक्षिप्त में कि बाइबल की कहानी क्या है। अब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत कुछ है। उसकी ग्रेस आप हमें देंगे, दिमाग आप हमारा खोलेंगे। और क्योंकि आपने इस टाइम का नाम दिया था द ऑल्टर
दैट ऑल्टर्स एवरीथिंग। अपने टाइम मतलब कि वो वेदी जहां पर सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। हम विश्वास करते हैं आप हमें बदलने जा रहे हैं। हम सब कनेक्ट होंगे, हम सब बाइबल मिल करके पढ़ेंगे और इस नेक्स्ट जर्नी में हम बहुत सारा बदलाव देखने जा रहे हैं। हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, और जब हम इस बाइबल स्टडी के बाद अपने आप को, रीडिंग के बाद जब खत्म होगी पूरी बाइबल, देखेंगे हम अपने आप को बहुत दूर पाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, बड़े बड़े काम इन महीनों में होने जा रहे हैं। हम सब बदलने जा रहे हैं। आपकी सामर्थ हमें बदल रही है और हम वचन को पढ़ने समझने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। ताली बजाइए अपने लिए, क्योंकि आप बाइबल पढ़ने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बाइबल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लोग आपको आपके वचन से जानेंगे, आपके ब्लेसिंग से जानेंगे। वचन ही आशीष है, वचन ही जीवन है, वचन ही यीशु मसीह है। आमेन। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करिए। वी ब्लेस यू, वी नो दैट यू विल बी एबल टू जॉइन अस। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।